डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों ही होते हैं इसमें, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है जैसे अपने पास लीनियर इक्वेशन होता था ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे d2y/dx² + y = 0 ये डिफरेंशियल के अंदर इक्वेशन आ जाती है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में अपने पास लीनियर इक्वेशन होता था, डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। अब बात आती है कि फर्स्ट एक्सरसाइज है ऑर्डर एंड डिग्री 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है विशिष्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज निकाल क्या है, देखो बुक में देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जो ऑर्डर है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे मैक्सिमम पावर होती है, ऑर्डर क्या है, इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन। जितनी बार ज्यादा बार डिफरेंशियल होगा वो उसका ऑर्डर होगा, क्या होगा, ऑर्डर। जैसे बुक में देखें फर्स्ट पॉइंट है dy/dx e⁴ x, इसको लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं बहुत सारी क्वेश्चन। dy/dx e⁴ x ये फर्स्ट है, और यहाँ से x² d²y/dx² प्लस x dy/dx प्लस 2y sin θ, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ से dy/dx होल टू द पावर 3 dy/dx प्लस 3y = 0। देखो इसमें हमें ये बताना है ऑर्डर और डिग्री। एक नंबर का क्वेश्चन आता है हमेशा हर साल इसमें से। तो देखिए यहाँ से dy/dx dy ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल हुआ है, कितनी बार हुआ है, फर्स्ट टाइम। तो इसका ऑर्डर 1 हो गया, जितनी ज्यादा बार होगा ऑर्डर 1 हो गया। और इस पे पावर कितनी है, पावर भी 1 हो गई, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन है x², इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिफरेंस कितनी बार होगा, 2 बार, और 2 बार तो इसका ऑर्डर हो गया 2। और यहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंशियल की जो पावर होगी वो ही पावर होती है, तो पावर तो 1 ही है, तो इसकी पावर क्या होगी 1। dy/dx का होल क्यूब dy/dx प्लस 3y = 0, ठीक है। तो यहाँ देखो मैक्सिमम डिफरेंशियल कितनी बार है, 3 बार है, 1 बार है, 1 बार है तो 1 ऑर्डर हो गया। और जो अगर मान लो यहाँ d²/dx² होता और पावर 3 थी, तो इसका ऑर्डर 2 होता और पावर कितनी होती 3। यहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंशियल 1 टाइम है, उसकी पावर 3 है, तो आपकी पावर 3 हो गई, ऑर्डर 1 हो गया। ये है ऑर्डर एंड पावर, ठीक है। ऑर्डर एंड पावर का मैटर ये है। अब फर्स्ट एक्सरसाइज है तो टोटल डिपेंड है ऑर्डर और पावर पर। देखिए आगे ये एग्जांपल सिस्टम में ये बताया है, एक्सरसाइज 12.1 है। यहाँ से कह रहा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द following differential equations। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका dy/dx = sin 2x प्लस cos 2x। तो इसमें ऑर्डर क्या हो गया 1 पावर 1, ठीक है ना, क्योंकि इसको डिफरेंशियल सबसे ज्यादा 1 टाइम हुआ है और उसका ही पावर 1
पावर लिखिए, पावर में जो है उसी की पावर देखेंगे जो डिफरेंशियल ज्यादा बार है। तो यहाँ से ऑर्डर भी आपका 2 हो गया, ठीक है ना? ये है 4 नंबर क्वेश्चन है dy upon dx to the power 3 plus 1 upon dy upon dx, ठीक है, इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको एलसीएम लेने के लिए आगे दिखाएगा ये, तो यहाँ से dy upon dx की पावर 4 प्लस यहाँ तो बनी रहेगा ये एलसीएम 1 और ये इधर चला जाएगा तो 2 dy upon dx हो जाएगा, ऐसे लेके सीधा कर दिया। तो यहाँ से dy upon dx to the power 4 प्लस माइनस का हो जाएगा 2 dy upon dx प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बना जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर क्या है? 1, पावर कितनी है? 4, ये मतलब, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, a d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और उसकी पावर है 3/2, ठीक है, 3/2 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ इधर ले लें a d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये टोटल की पावर है, टोटल की पावर है ना, अगर इसकी पावर होता तो कट जाता मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्डर माइनस में ले लिया, अगर इसको खोले भी तो नहीं खोल सकते नहीं, अलग ये सिंपल ये इसकी पावर होती तो कट भी जाता। तो ऑर्डर कितना होगा? 2, ऑर्डर मैग्नीट्यूड टू है ना, ऑर्डर 2 है पावर 1, देख और क्वेश्चन बोले ऑर्डर 2 पावर 1। अगला क्या है? x dx प्लस y dy इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करें? dx का डिवाइड करते हैं, dx का डिवाइड करते हैं, तो x dx अपॉन dx प्लस y dy अपॉन dx इक्वल टू पावर 2 है, देखा, ठीक है। ऑर्डर 2 पावर 2 है, डिग्री और पावर 1 है, दो ही तो देखो क्या है, एक ये सिर्फ इसका पावर है, इस पे तो नहीं लगा ऐसा, देखना बोल भी कहाँ सकते इसको, इसके बोल भी कहाँ सकते हैं, देखो अपने दिमाग से इसको मान लो टोटल का होल स्क्वायर होता है, ये 3/2 नहीं हो सकते, a d स्क्वायर और dx स्क्वायर, ओके देखो इधर ऐसा करो, ये इक्वल था, ठीक है। हम क्या करें? स्क्वायर करते हैं दोनों को, क्या करते हैं? स्क्वायर, तो a स्क्वायर d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर का
पे क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी पावर है टोटल की 3/2 और इसका भी स्क्वायर आपने किया है तो ये कट जाएगा नहीं, जाएगा। तो यहाँ से a स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस में लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसे रहने दो। 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। अगर इसको ओपन भी करते हैं तो वो तो सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स हो ही रहेगा ना पावर को, लेकिन हमें देखना है जो मैक्सिमम डिफरेंशियल है वो क्या है, इसमें पावर डिग्री ऑर्डर की हो और डिग्री, ठीक है ना, स्क्वायर कर दिया। और बता आगे वाला बोल 6 x dx प्लस y dy इक्वल टू 0, dx का डिवाइड किया तो y dy अपॉन dx प्लस x इक्वल टू 0, ऑर्डर 1 डिग्री 1 डिग्री 1 और d square y upon dx square d square y upon dx square का होल क्यूब s प्लस y into y dy upon dx का होल स्क्वायर। इसी में हाँ dy अपॉन dx का होल ऐसा 0 प्लस y to the power 5 into square। प्लस y टू दी पावर 5 इक्वल टू, तो इसका सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल 2 टाइम हो रहा है, जिसका सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल उसी पे देखेंगे मैटर। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया और पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, ये देखना, ठीक है। सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल उसी की पावर देखते हैं मैटर, बाकी क्या कितना भी होगा। और बोलो x dy upon dx x dy अपॉन dx प्लस 3 upon प्लस 3 अपॉन इसके हाँ dy upon dx dy अपॉन dx equal y square। y स्क्वायर, एलसीएम लिया तो x d स्क्वायर सॉरी x dy अपॉन dx का होल स्क्वायर होगा प्लस 3 होगा तो इक्वल टू y स्क्वायर dy अपॉन dx, सही है। एलसीएम ले लिया, क्रॉस कर दिया, यह x dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी का डिफरेंशियल हो रहा है, ऑर्डर क्या हो गया, 1 डिग्री पावर 1 बार 2 है, ठीक है, ये है। और हो गई, चलिए अब देखिए यहाँ से 12.2 है, उसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एंगल ऑफ कर्व फॉर द फॉलोइंग। इससे मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है, बोलो y equal फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है, बोलो y equal ax plus b upon x ax प्लस b अपॉन x x, ठीक है। यहाँ से एलसीएम ले लें हम इसका, तो क्या आएगा y ax स्क्वायर प्लस b अपॉन x, x y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b, ये आएगा। देखिए यहाँ से डिफरेंशिएट
तो यहाँ से x d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस ये dy पर dx है 2r है dy पर dx का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2a इक्वल टू देखना x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू y इक्वल टू x प्लस dx स्क्वायर हो गया ना एलसीएम लिया आपने x y आ गया ax स्क्वायर प्लस b सही है जैसे कि x dy अपॉन dx प्लस y x स्क्वायर ऐसे क्या जरूरी है ये करें चलो x के रेस्पेक्ट किया dy अपॉन dx इज इक्वल टू a आएगा ये ऊपर अगर होता तो x की पावर -1 होता n x टू द पावर n -1 तो माइनस b अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा हां ठीक है अब यहाँ क्रॉस अगर करें एलसीएम लेके क्या आएगा x स्क्वायर dy अपॉन dx ठीक है तो यहाँ से एलसीएम लिया तो ये आ जाता चलो ax स्क्वायर माइनस b एक बार इसको कर दो थोड़ा क्या है कर दिया देखिए यहाँ से अपने पास ये मैटर आया डिफरेंशिएट करने पर ठीक है यहाँ से मैंने क्या किया x का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया ax माइनस b अपॉन x बचेगा अगेन मल्टीप्लाई ठीक है अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x both side to x d square y over dx square plus dy upon dx x का हो गया 1 यहाँ a आ गया माइनस प्लस हो जाएगा b अपॉन x स्क्वायर बोलो दोनों तरफ x का मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर d स्क्वायर y over dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx इक्वल टू ax प्लस b अपॉन x रह जाएगा ये क्या हो गया y तो यहाँ से x स्क्वायर d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस प्लस x dy अपॉन dx माइनस ये y बन गया ये क्या बन गया y इक्वल टू 0 ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई देखिए यहाँ से फर्स्ट था ये डिफरेंस इसमें फर्स्ट चैप्टर 12.1 का एक नंबर का आता है और 12.56 लीनियर और इनको होमोजेनियस बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन इसमें सिर्फ फिक्स है दो एक्सरसाइज का बड़ा आता है जो और एक पहले कोई भी कंपटीशन उसमें आएगा इसका ही आएगा बोलो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हां ठीक है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड
क्या आएगा 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0 देगा। ठीक है, 2 का अगर डिवाइड में आता है तो 0 ही चला जाएगा। तो y dy अपॉन dx प्लस x इक्वल टू 0, इतना ही रहेगा। और कोई 12.2 कौन सा नंबर थर्ड y इक्वल टू a e टू द पावर 3x प्लस b 5x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें एडजस्ट करना है। जैसे अपने इक्वेशन सॉल्व करते थे कि इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दें, इसमें प्लस कर लें, वो ही यहाँ पर ऐसा है ये। तो यहाँ से dy अपॉन dx किया तो क्या आएगा, a तो रहेगा और e की पावर 3x का 3x दे रहेगा और 3 यहाँ आ जाएगा, तो भी होगा। और प्लस b e टू द पावर 5x इंटू 5 हो गया। तो यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3a की पावर 3x प्लस b 5b की पावर 5x आया। अब मुझे ऐसा सेट करना है जो y है ना, ये इनकी जगह y आया है जिससे इधर लाते रहेंगे, वो काम करना है। ठीक है, अब देखो क्या करें हम, इसमें 6 करने के लिए ऐड अगर अब ये बना लें, चलो देखो इसमें मल्टीप्लाई करें y है, इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं या 3 का, तो कोई कटेगा। इसमें अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर लें तो 5b की पावर x और माइनस कर देंगे फिर बनेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से मिले, यहाँ से 5 का dy अपॉन dx, ठीक है, और माइनस 5y हो जाएगा। इधर माइनस कितना है, और यहाँ से 3a की पावर 3x प्लस 5b की पावर 5x माइनस 5a की पावर 3x माइनस 5b की पावर 5x, इससे ये कटेगा। तो dy अपॉन dx माइनस 5y इक्वल 3 माइनस का 2a की पावर 3x बचा। ठीक है, अब हमें ये कांस्टेंट हटाना है, कहने का मतलब सारे। अब क्या किया जाए, 2 है ना, हमें कट करना है 5y। आंसर देखना कहाँ तक पहुंचे, मल्टीप्लाई करके